आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुबारक हो कि हमारा जो देश है वो भाषाओं का भी देश है और हर देश की पहचान उसकी भाषा से होती है। हमारे बहुत सारी भाषाएं, वैसे 8th शेड्यूल में तो 22 लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन एक्चुअली में भाषा बहुत सारी है, सैकड़ों भाषाएं, हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी उसमें सबसे प्रमुख है। कहीं पे भी जाए हिंदी बोली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों आज हिंदी का हाल बहुत अच्छा है नहीं। लोगों को लगता है कि अंग्रेजी ही बोलना सब कुछ है। आजकल टैलेंट अंग्रेजी के माध्यम से होती है कि अंग्रेजी, भाई जितना ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोलो। आप रशिया जाएंगे वहां पे कोई रशियन नहीं बोलेगा, वो कोई अंग्रेजी नहीं बोलेगा, सब रशियन बोलेंगे। चाइना जाएंगे वहां सब चाइनीज बोलेंगे। जापान में भी इंग्लिश किसी को नहीं आती है। इनफैक्ट आपको जान के हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा जो पूरी दुनिया में भाषा बोली जाती है वो है मैंडरीन चाइनीज। ठीक है, तो इंग्लिश सबसे ज्यादा भाषा नहीं बोली जाती है, फिर उसके बाद है इंग्लिश, फिर स्पेनिश और फिर हिंदी। तो चौथी सबसे ज्यादा अधिक बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। और हिंदी का इतिहास बहुत पुराना है। अगर आप हिंदी की हिस्ट्री देखें तो बहुत 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 पुरानी है। संस्कृत से हिंदी निकली है। संस्कृत इस दुनिया की सबसे परफेक्ट लैंग्वेज है और संस्कृत अभी 100 साल में खोई है। इससे पहले अगर आप पुराने जमाने में जाए तो संस्कृत इतनी शानदार लैंग्वेज है कि मतलब आप एक पूरा का पूरा पैराग्राफ, एक पूरा का पूरा पेज आप सिर्फ एक लाइन में कंसाइज कर सकते हैं। तो संस्कृत तो इज द परफेक्ट लैंग्वेज। तो हम बात करेंगे दोस्तों हिंदी दिवस पे बहुत सारी चीजों की। इतिहास की हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और महात्मा गांधी का क्या रोल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे। तो भाई आज 14 सितंबर है और हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है और उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई हम इस लैंग्वेज को प्रिजर्व करें। महात्मा गांधी वैसे हिंदुस्तानी लैंग्वेज, वो हिंदी और उर्दू का ब्लेंड था, लेकिन हिंदी लैंग्वेज महात्मा गांधी बोलते थे कि भाई यही एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारत को एक कर सकती है। इन्होंने जो नेशनल मूवमेंट था वो हिंदी में ही चलाया था। जगह जगह जाते थे, लेकिन एक चीज इनमें कॉमन दिखी कि हर कोई हिंदी जरूर समझता था। हालांकि अभी हिंदी इज नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज। यस, इंग्लिश मतलब अभी 3 लैंग्वेज फॉर्मूले पर हम चलते हैं। उसमें सबसे पहले आर्टिकल हालांकि 343 ये सारी चीजें बताता है, लेकिन इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज, क्योंकि ये शुरू हुआ था दोस्तों 1950 से। फिर उसके बाद 10 साल बाद कमेटी बैठाई गई, फिर 5 साल बाद, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। साउथ में बहुत ज्यादा विद्रोह हुआ कि भाई अगर आप हिंदी हम पे थोप दोगे तो हम तो अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, तो कैसे हो जाएगा। और मैं ये बिल्कुल यकीन करता हूं, देखिए भारत विविधताओं का देश है, तो सही बात है लैंग्वेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। भाई लैंग्वेज के ही चक्कर में पाकिस्तान के 2 बंटवारे हो गए थे, उर्दू के ही चक्कर में। जब उर्दू थोप दी थी तो ठीक है, अच्छी बात है, जो जिसमें कंफर्टेबल है, लेकिन हमको अपनी रीजनल लैंग्वेज या हिंदी को बुलाना नहीं चाहिए। इंग्लिश को हावी नहीं, लैंग्वेज सारी जाननी है, लेकिन अंग्रेजी को हावी नहीं देने होना है। तो हमारा जो भारत में जो हिंदी भाषा का इतिहास है वो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार या इंडो आर्यन शाखा से है। आर्यन याद रखना, ये आर्यन इन्विजन थ्योरी से मत आप रिलेट किया करो। अभी मैंने एक लेक्चर लिया था वैदिक पीरियड पे, वो आर्यन इन्विजन थ्योरी डिस्कार्ड कर दी गई। आर्यन मतलब होता है नोबेल पीपल, जो बहुत अमीर या जो बहुत ही नोबेल होते थे। ये वेदों में आर्य मतलब होता है नोबिलिटी, हाई क्लास। ठीक है, अब देवनागरी जो हमारी स्क्रिप्ट है वो देवनागरी है ना। तो यही चीज है। अब जब देश आजाद हुआ उसके बाद सबसे बड़ा सवाल भाषा को ही लेकर था। देखिए हम सब जानते हैं कि भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है, अभी मैंने आपको बताया। तो कौन सी भाषा चुनी जाए। पहले हिंदी और अंग्रेजी को चुना गया था। 6 दिसंबर 1946 जब हमारा संविधान तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को हमने एक्सेप्ट किया संविधान और 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ, 3 रीडिंग हुई। तो उस समय यही था कि हमारी राजभाषा कौन सी होनी चाहिए। काफी सोच विचार किया गया, फिर अंग्रेजी और हिंदी ये 2 नई राष्ट्रभाषा चुनी गई। ये चीज है, संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया था। लेकिन फिर 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एकमत से निर्णय लिया कि भाई हिंदी ही हमारी राजभाषा होगी, हम हिंदी ही बोलेंगे चाहे जो हो जाए। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 की अगर बात करें, पार्ट 17 की बात करें तो आर्टिकल 343 पार्ट 1 में यह है कि हमारी संघ जो यूनियन की राजभाषा है वो हिंदी और देवनागरी लिपि में होगी।
1918 में वही हमारा हिंदी साहित्य सम्मेलन, महात्मा गांधी ने हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बोला था कि हिंदी को ही नेशनल लैंग्वेज बनाओ। और जब तक हिंदी लैंग्वेज को लेके काफी बवाल भी हुआ है। हालांकि अभी जो संविधान में मतलब ये है कि जो न्यायपालिका में है, वैसे तो राज्यों में कुछ राज्य में हिंदी भाषा चलती है, कुछ में रीजनल, कुछ में इंग्लिश चलती है। नागालैंड, मिजोरम में यहाँ पे इंग्लिश चलती है। और ये भी है कि अगर, हालांकि स्टेट डिसाइड कर सकते हैं वो कौन सी भाषा चूज करेंगे। फिलहाल अभी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की लैंग्वेज है वो इंग्लिश चलती है। तो वही है कि इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज का मिक्स है। तो हम बात करेंगे। अब इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, हमने शानदार कोर्स बनाया है यूपीएससी के लिए और एनसीईआरटी, आप जरूर इसको अवेल करें। और 5 बजे भाई टेस्ट के लिए तैयार होना। खैर अब तो 5 बज ही गए हैं, 10:15 है कि हर दिन हम लोग आधा घंटा 10 सवाल आपको देते हैं। आधे घंटे का समय होता है। टोटल 10 अक्टूबर तक आपको 300 सवाल दिए जाएंगे। तो इन सवालों को अटेम्प्ट करें आप, आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन बहुत मजबूत होगी। तो अब अगर महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी वही है कि भाई साउथ अफ्रीका से ये 1915 में आए थे बाहर। तो सबसे पहले चंपारण गए, चंपारण सत्याग्रह में। और जब चंपारण गए तो वहां पे लैंग्वेज की बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन धीमे धीमे गांधी जी ने, हिंदी तो खैर पहले से ही आती थी, लेकिन अब भाई इंग्लैंड जाके थोड़ा सा वहां पे इतने टाइम तक रहे तो इंग्लिश, वही है ना कि जहां पे आप रहते हो ना सबसे पहले आप वहां की भाषा सीखते हो, तो इंग्लिश बहुत, मतलब इंग्लिश में ज्यादा बोलने लगे। लेकिन फिर गांधी जी जो है वो पूरे भारत घूमे और यही पाया कि भाई हिंदी ही एकलौती ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे भारत को एक कर सकती है। तभी ये हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की मांग करते थे और पूरे नेशनल मूवमेंट को इन्होंने हिंदी का दर्जा दिया था। ये चीज है। तो वही है कि जब आजादी के बाद जब फॉरेन जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप मैसेज देंगे, तो ये बोला था कि गांधी जी ने, एंटायर वर्ल्ड डज नॉट नो इंग्लिश, पूरी दुनिया में इंग्लिश नहीं चलती है। बहुत बड़ी बात है। अब गांधी जी का जो एसोसिएशन है हिंदी से, तो गांधी जी ने जो मैगजीन्स निकाली वो हिंदी में ही निकाली। प्रेमचंद ने एडमिट किया था कि हाँ भाई गांधी जी जो हिंदी से एसोसिएशन था बहुत शानदार था। गांधी जी हिंदुस्तानी में लिखते थे, जो हिंदी और उर्दू का ब्लेंड था, लेकिन हिंदी को प्रमोशन बहुत ज्यादा मिला। गांधी जी ने काफी न्यूज़पेपर निकाले हिंदी, इंग्लिश, गुजराती लैंग्वेजेस में। 2 न्यूज़पेपर वो हिंदी में लेके, नवजीवन और हरिजीवन सेवक। गांधी जी जो भी लेटर्स, जो गांधी जी के पास लेटर्स आते थे, उस समय तो व्हाट्सएप था नहीं, तो उसका जो जवाब है वो हिंदी में ही देते थे। तो हमेशा से ही गांधी जी ने बोला कि यार हिंदी का इस्तेमाल आप करो और हिंदी को एक नेशनल लैंग्वेज बनाओ। अब प्रॉब्लम क्या है? देखिए, प्रॉब्लम नेशनल लैंग्वेज में नहीं है, प्रॉब्लम रीजनल लैंग्वेज में भी नहीं है, प्रॉब्लम है इंग्लिश में। इंग्लिश में प्रॉब्लम कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हमको सारी भाषाएं आनी चाहिए, अंग्रेजी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यू हैव टू नो इंग्लिश, क्योंकि विदाउट इंग्लिश आप नहीं आगे बढ़ सकते। अच्छी बात है, लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि इंग्लिश हावी होती जा रही है। कितना भी टैलेंटेड इंसान हो, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो मतलब आपको कुछ आता ही नहीं है भाई। वो एक भाषा है। वही मैं बता रहा हूं ना कि हम इसीलिए पीछे जा रहे हैं। चाइना अपनी सिविलाइजेशन को वापस रिवाइव कर रहा है। चाइना में आप जाएंगे तो वहां पे अंग्रेजी आपको समझ में ही नहीं आएगी किसी को, वो चाइनीज ही बोलते हैं। रशिया में भी यही हालत है, स्पेन में भी, कहीं पे भी आप चले जाओ, वो अपनी लैंग्वेज को ज्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन हम अपनी लैंग्वेज को ज्यादा तवज्जो देती नहीं है। कई जगह तो आप जाएंगे, कई शहरों में तो कुछ ऐसा है कि वहां तो मतलब, अरे यार क्या ये हिंदी बोल रहा है, ओ माय गॉड, इट्स सो चीप, इस तरीके का। अगर आप अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलते तो और लेने के देने पड़ जाए। आज हिंदी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है, ना कि भारत को आगे ले जाने के लिए, बल्कि डेवलपमेंट के लिए भी, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी। हमारा कल्चर वेस्ट नहीं है। हम जिस दिन ये समझ गए, आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद की तरह, ही वॉज वेरी क्वालिफाइड, उनको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती थी, बट स्टिल वो हिंदी में प्राउड फील करते थे। आजकल हम ये देखते हैं कि हिंदी अगर किसी को रीजनल लैंग्वेज आ रही है तो उसमें प्राउड फील नहीं कर रहा है, वो बहुत डिमोरलाइज हो जा रहा है कि यार क्या करें। तो याद रखना बेटा कि भाषा कभी भी बैरियर नहीं होनी चाहिए। और ये मत कभी सोचना कि अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती ना, सही, तुमको जो लैंग्वेज आती है उसमें आगे बढ़ो। तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो तुमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि नॉलेज बहुत जरूरी है। और अगर कोई बोले कि अरे हिंदी हिंदी, तो यही बता देना हमारा संविधान क्या कहता है। अपनी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर लैंग्वेज। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो बहुत मुश्किल होगा आगे बढ़ना। तो हिंदी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी से ही मैं आप सबसे यही उम्मीद करूंगा कि इस लेक्चर को शेयर करो और ये बात सबसे बोलें, भाई हिंदी जरूरी है। अंग्रेजी सीखे, अंग्रेजी भी बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे ऊपर हावी होती जा रही है अंग्रेजी।
और इसमें अंग्रेजी या अंग्रेजों का कोई लेना देना नहीं है, हमारे ही लेना देना है, ठीक है। इंटरव्यू में जाएंगे तो अरे हिंदी नहीं इंग्लिश, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। और कितना भी गधा है इंसान हो कि अंग्रेजी आ रही है, अरे वाह भाई क्या अंग्रेजी बोल रहा है, शानदार जबरदस्त, एक अंदर से रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। तो ये ब्रेन वॉशिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।